नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी के रूल 21A के अंदर सब रूल 2A इंसर्ट किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स के द्वारा, जिसकी दिनांक थी 22 दिसंबर 2012। उसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है फॉर्म जीएसटी REG 31 इश्यू करके। उसके लिए क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दर्शाता हुआ सर्कुलर नंबर 145/1/2021 जीएसटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी किया है। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। यह रूल 21A के अंदर सब रूल 2A इंसर्ट करने का रीजन यह था कि काफ़ी फेक इनवॉइसेस इश्यू हो रहे हैं, रिटर्न्स के अंदर एनोमलीज पाई जा रही है, जीएसटीआर 1 में और 3B के फिगर्स में काफ़ी डिफरेंस पाया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में रजिस्ट्रेशन को इमीडिएटली सस्पेंड करके उनका जो भी टैक्स पेयर्स है उनका रिफंड को भी रोक दिया जाए, ताकि फेक इनवॉइसेस के बेसिस पर यदि रिफंड लिया जा रहा है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। इस विषय में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। रूल 21A के सब रूल 2A के अंदर यह दर्शाया गया है कि किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है, और वह रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के लिए फॉर्म जीएसटी REG 31 में इंटीमेशन देनी होगी, जो कॉमन पोर्टल पर दी जा सकती है या ईमेल एड्रेस पर भेजकर भी इंटीमेशन दी जा सकती है। और उसमें कारण पूछने हैं करदाता से कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल न किया जाए, और जब तक यह प्रक्रिया चलती है तब तक रजिस्ट्रेशन इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड हो जाता है। अब सीबीआईसी ने यह सर्कुलर जारी करके यह बताया है कि जब तक कॉमन पोर्टल पर फॉर्म REG 31 के लिए इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं हो जाती है, तब तक क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है। अर्थात अभी तक फॉर्म REG 31 की इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं हुई है, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है रूल 21A के अंदर सब रूल 2A इंसर्ट किए हुए, जिसके अंदर फॉर्म REG 31 का जिक्र है, लेकिन अभी भी जीएसटी पोर्टल इस फंक्शनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाया है। एनीवेज, जब तक ये नहीं होता तब तक क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, वह देखते हैं। जहां पर टैक्स पेयर के अलग अलग रिटर्न्स को कंपेयर करके या अन्य तरीके से डेटा एनालिसिस करके यह पाया जाता है कि उस टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना है, तो उस केस में सिस्टम जनरेटेड फॉर्म जीएसटी REG 31 ईमेल के थ्रू भेजा जाना चाहिए, जिसके अंदर रीजन फॉर सस्पेंशन भी दर्शाए होंगे, किस रीजन से सस्पेंड किया जाता है। अब इस सर्कुलर में लिखा है, टिल द टाइम फंक्शनैलिटी फॉर फॉर्म REG 31 इज मेड अवेलेबल ऑन पोर्टल, such notice intimation shall be made available to the taxpayer on their dashboard on common portal in form GST REG 17। अर्थात जब तक यह फंक्शनैलिटी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं होती, तब तक सच नोटिस इंटीमेशन अर्थात यह फॉर्म जीएसटी REG 31 की नोटिस या इंटीमेशन फॉर्म जीएसटी REG 17 में दी जाएगी। अर्थात फॉर्म जीएसटी REG 7 को ही फॉर्म जीएसटी REG 31 मान लिया जाएगा। वास्तव में फॉर्म जीएसटी REG 17 भी कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के
लिए सोकोज नोटिस है। यह जो फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 ये पोर्टल से इश्यू किया जाएगा, इसलिए जो करदाता है वह उसे लॉगिन करने के बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर इस टैब के अंदर वह देख सकता है। यह फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 का प्रारूप है, जिसमें कौन कौन से ग्राउंड्स पे सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन का किया जा सकता है उसके बारे में बताया हुआ है। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं अधिकारी के वो वे दर्शा सकते हैं, और रिप्लाई फर्निश करने के लिए जो समय सीमा 30 दिन की है वह उसके अंदर लिखा हुआ है। और यह जो फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 है उसके अंदर यह सो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिसमें प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर्स से यह पूछता है कि इट अपीयर्स दैट योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल होने योग्य लगता है इन कारणों से, तो उनमें जो ये 1, 2, 3 है उसमें वह कारण बता सकता है। जिस टैक्स पेयर को उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की नोटिस इश्यू की है वह अपना रिप्लाई जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को विद इन 30 डेज फाइल कर सकते हैं। यह रिप्लाई उनको फॉर्म जीएसटी आरईजी 18 के तहत कॉमन पोर्टल पर ही फाइल करना है। यदि टैक्स पेयर ने कुछ महीनों का रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, इस कारण से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है, तो वह टैक्स पेयर सारे रिटर्न फाइल करके जो भी टैक्स अदा करना है वह टैक्स अदा करके अपना रिप्लाई फाइल कर सकता है कि डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस दिया था कि रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, तो हमने सभी रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, जो भी टैक्स भरना था वह भर दिया है, और इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन का जो सस्पेंशन है वह दूर किया जाए। इसी प्रकार से यदि किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है तो उसका भी रिप्लाई करदाता दे सकता है। जैसे रिटर्न जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर डिफरेंस है कोई फिगर में, तो वह किस कारण से है उसका यदि संतोषकारक जवाब टैक्स पेयर दे सकता है तो उसे उस एनोमली को या जो भी डिफरेंस आया है उसके वास्तव में क्या कारण है वह वो बताकर अपना रिप्लाई जमा कर सकता है। यह फॉर्म जीएसटी आरईजी 18 का प्रोफॉर्मा है। इसमें रिप्लाई भी दे सकते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। सर्कुलर में बताया पोस्ट इश्यूएंस ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 वाया ईमेल। अब आगे जो समझ में आया था कि फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 की फंक्शनलिटी डेवलप नहीं होती है तब तक फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में ही नोटिस इश्यू करना है, लेकिन अब यहां पर लिख रहे हैं तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 ईमेल से भी भेजना है और उसी के रीजंस फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में भी बताने हैं। लेकिन वास्तव में क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा डिपार्टमेंट, यह तो जब डिपार्टमेंट में से फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 की नोटिस आएगी तभी पता चलेगा कि क्या वे अलग से फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 ईमेल से भी भेज रहे हैं क्या। जब एक बार इस प्रकार से फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 भेज दिया जाए या उसके बदले में फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 इश्यू कर दिया जाए तो ऐसे टैक्स पेयर की लिस्ट जो भी नोडल ऑफिसर हैं सीबीआईसी के या स्टेट टैक्सेस के उनको दे दिए जाएंगे, जिससे उनका रिफंड रोक दिया जाए। उसके बाद जो सिस्टम जनरेटेड नोटिस है वह सभी ऑफिसर के भी डैशबोर्ड पर दिखेगी, जिससे वे समय से एक्शन ले सकें। 30 दिन का समय है रिप्लाई फाइल करने का। यदि 30 दिन में रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं तो वह ऑफिसर उस प्रकार से एक्शन ले लेगा कि टैक्स पेयर ने कोई
रिप्लाई फाइल नहीं किया। यदि रिप्लाई फाइल किया है, वह संतोषप्रद नहीं है, तब भी वह एक्शन ले सकता है। यहां पर यह बताया है कि जब भी रिप्लाई फाइल हो जाएगा टैक्स पेयर का, या तो 30 दिन की समयावधि पूरी हो जाएगी और कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो ऑफिसर के डैशबोर्ड के ऊपर सुओ मोटो कैंसलेशन प्रोसीडिंग की जो कैटेगरी है, उसमें यह सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स दिखेगा और आगे की कार्यवाही प्रॉपर ऑफिसर को उसमें करना है। प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई को देखने समझने के बाद दो एक्शन ले सकता है। या तो वह यदि उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड है तो जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की, कैंसल करने की प्रोसीजर थी, उसको ड्रॉप कर सकता है, अर्थात उस प्रोसीडिंग्स को बंद कर सकता है और फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 में ऑर्डर इश्यू कर सकता है। या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस टैक्स पेयर ने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना आवश्यक है, तो वह रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 में दे सकता है। इन ऑर्डर्स के बेसिस पर जो टैक्स पेयर है उसका स्टेटस या तो एक्टिव में बताएगा या कैंसल्ड सुओ मोटो में बताएगा। यदि रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन करने की, कैंसलेशन करने की जो प्रक्रिया है उसको ड्रॉप कर दिया जाए तो एसएससी का, टैक्स पेयर का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, और यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए तो उस टैक्स पेयर का स्टेटस कैंसल्ड सुओ मोटो, इस प्रकार का स्टेटस जीएसटीआईएन में दिखने लगेगा। यह फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 है जिसमें कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। इसके प्रोफॉर्मा में यह बताया है कि किस कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, और लास्ट में वह प्रॉपर ऑफिसर लिखता है कि he is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reasons। किन किन कारणों से यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 है उसमें रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की प्रक्रिया को ड्रॉप किया जाता है, तो उसमें रिप्लाई सबमिट करने के कारण से जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी उसे वैकेट कर दिया जाता है, या तो रिटर्न पेंडिंग थे उसके कारण से प्रोसीडिंग शुरू की गई हो और वो सारे रिटर्न भर दिए हैं, तब भी प्रोसीडिंग ड्रॉप की जा सकती है। उस तरह का ये प्रारूप है। रूल्स में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के बाद में यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यह रजिस्ट्रेशन का सस्पेंड करना उचित नहीं है, तो उस प्रोसीजर को वह वैकेट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। यदि फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 इश्यू करने के बाद, अर्थात फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 यहां पर इश्यू किया जाएगा जब तक वह इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी रेडी नहीं होती, उसके बाद में ऑफिसर को लगता है कि यह प्रोसीडिंग्स को हमें ड्रॉप कर देना है, तो मुझे लगता है वह अपने आप इसको ड्रॉप नहीं कर पाएगा पोर्टल में जो अभी के प्रोग्रामिंग्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि या तो वह रिप्लाई आएगा उसके बाद में ही ऑफिसर कुछ एक्शन ले पाएगा, या 30 डेज का टाइम पीरियड पूरा होगा उसके बाद ही एक्शन ले पाएगा। तो उस केस में टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट करके, एडवाइस करके उससे फॉर्म जीएसटी आरईजी 1 में रिप्लाई फाइल करवा देना आवश्यक है, उसके बाद में ही ऑफिसर कुछ एक्शन ले पाएगा। यदि प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर के रिप्लाई से प्राइमा फेसी सेटिस्फाई हो जाता है कि यह जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है उसे रिवोक कर देना चाहिए, तो वह फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 में ऑर्डर इश्यू करके सस्पेंशन के ऑर्डर को रिवोक कर सकता है। उसके बावजूद भी प्रॉपर ऑफिसर अपना जो डिटेल वेरिफिकेशन है वह
काम जारी रख सकता है। उस डिटेल वेरिफिकेशन के बाद में फिर से ऑफिसर को ऐसा लगे कि इस टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन तो कैंसल होने योग्य है, तो वह फिर से सो कॉज नोटिस फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में इश्यू कर सकता है। यह पूरे सर्कुलर में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताई है, क्लैरिफिकेशन दिया है, वह तो ठीक है, लेकिन फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 और फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मिक्सअप कर दिया है और उसके कारण से काफ़ी कंफ्यूजन हो गया है। जिस तरह से यह बच्चा अपनी मदर और अपनी मौसी, जो दोनों ट्विन सिस्टर है, उनको देख के कंफ्यूज हो गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।